मरूफ माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, यहीं से पहले आगाज़ कर लेते हैं कि ये क्या वजह क्या है कि रमज़ान शुरू होते ही कीमतों को पड़ क्यों लग जाते हैं, क्यों महंगाई हो जाती है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारी जो कौम है, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे लीडर हैं, दूसरे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है अब ये जो कुछ महंगाई बढ़ रही है इसमें रोज़ेदारों का भी कसूर है, ताजिर बिरादरी का भी कसूर है, सूबाई हुकूमतों का भी कसूर है, वफाकी हुकूमत का भी कसूर है, FBR का भी है, और कंज्यूमर सो कॉल्ड कंज्यूमर सोसाइटीज़ है उनका भी कसूर है। पहले हम रोज़ेदारों की बात कर लें, बाकी तो है ना। देखिए, रोज़ा जो है ना ये सब्र का नाम है, लेकिन हमने ये देखा, हम भी खुद भी शामिल हैं, कि अफ्तार में हम अपनी जो जो चीज़ें खाते हैं वो एकदम वो बढ़ा देते हैं, दही, चने, ये मशरूबात, ये चीज़ें, तो ये वो तो रहा नहीं। तो जब अचानक आप ये चीज़ें का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो कीमत बढ़ेगी। दूसरी ये कि ज़रा सी प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। बाद लोग ईद के कपड़े भी अभी बनाना शुरू कर देते हैं, चूड़ियाँ फलाने। भाई ये चीज़ें आप 2-3 महीने पहले ख़रीद लेते तो सस्ती थी, जब ईद आती है तो ख़रीदारी एकदम बढ़ जाती है खाने पीने की अशिया की। ये तो आवाम की ज़िम्मेदारी हो गई। लेकिन हमारे ताजिर बरादर हज़रात जो हैं उनका में से अक्सर का ये कहना है, मैं आपको बता दूं, मैं ये बातें करता रहता हूं उनसे, वो ये कह रहे हैं भाई दीन अलग है, दीन अलग है, दुनिया अलग है। हम रोज़ा रखते हैं, हमारा मज़हब है, हम ज़कात देते हैं, हमारा मज़हब है, टैक्स चोरी हम करते हैं, वो दुनिया की बात है। और हुकूमत भी ये कहती है कि मुझे अशराफिया को नवाजना है, सूबाई हुकूमतें भी कहती हैं, लोकल बॉडीज़ हैं ये भी कहती हैं, पुलिस है वो कहती है जी हम तो ड्यूटी पे लगाया हुआ है सिक्योरिटी की, हमारे पास कहाँ टाइम है कि इन झगड़ों में जाएं, हमारे तो घर के अपने मसले। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बातें सारी बिल्कुल ठीक है। मिन हैसल कौम हमारी ये प्रॉब्लम है, डिमांड एंड सप्लाई का भी मसला है, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि किसी भी मुआशरे में चीज़ों को कंट्रोल में रखना, नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना, ये बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। अब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि 40 लाख घराने इससे मुस्तफ़िद होंगे। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो ये सारी चीज़ों के माहिर हैं, कि ये 20 अरब रुपए हकदारों तक पहुँच पाएंगे और क्या ये 40 लाख घराने ही मुस्तहिक हैं? देखिए, मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूँ, हमने कई हज़ार अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दिया है जो मिस यूटिलाइज हुआ है। हुकूमतों ने तस्लीम किया है कि हुआ है, लोगों ने अपने ड्राइवर चौकीदार को दिलवा दिए और लोगों को भिखारी बनाया है। हमारे कुछ मजहबी शख्सियात हैं जो सड़कों पर खाना खिलाती हैं, उनसे कहो कि भाई ये तो सब वो लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कहते हैं जी नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि भूखे को खाना खिलाओ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब मैं खाने की टेबल पे बैठता हूँ मैं भी भूखा होता हूँ, भाई मुस्तहिक को खिलाएं ना। लेकिन ये एक सियासी खेल बन गया है। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है। अब आपने शहबाज शरीफ की साहब की मिसाल दी, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ एहतराम के साथ, अरे भाई 30 अरब दें या 50 अरब दें, मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने ये नहीं कहा एक दफ़े से ज़्यादा कि FBR जो टैक्स वसूल करने चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहा है। अब 15,000 अरब रुपया कम जो वसूल हुआ, आपने तालीम का बजट कम कर दिया, सेहत का बजट कम कर दिया, पेट्रोल बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दी, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, ये सारी चीज़ें आपने कर दी, तो 20 अरब या 50 अरब क्या बिगाड़ लेगा उसका, जब कई हज़ार अरब रुपए का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में पिछले जो है 1 साल में 1 करोड़ 30 लाख आदमी जो पहले गरीब नहीं थे वो गरीब हो गए। ये भी हम मानते हैं, सब मानते हैं कि बेरोज़गारी की शरह बढ़ी है क्योंकि आपकी मईशत तरक्की नहीं कर रही है। आप कहते हैं हम तो इस्तेकाम में लगे हुए हैं। तो बात ये थी कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया भी बहैसियत मजमूई बात नहीं कर रहा। हमारा तो शुरू होता है गुफ्तगू TV पर जो होती है बेल से और ख़त्म होती है सुप्रीम कोर्ट पर। भाई इसके अलावा भी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तालीम नहीं है, साफ पानी नहीं है, लोगों के घर में इंसाफ नहीं मिलता। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब हम तो आपको अपने प्रोग्राम में अक्सर तकलीफ देते हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम समझते हैं कि ये अहम इश्यूज़ हैं जिन पे डिस्कशन होनी चाहिए और हल निकलना चाहिए। अब मामला ये है कि वजारत ख़जाना ने तो पहली पेशीन गोई कर दी थी कि जनाब रमज़ान में महंगाई हो जाएगी, लेकिन क्या वजारत ख़जाना का यही काम है? क्या हुकूमत में मौजूद जो वज़रा बैठे हैं उनका काम ये नहीं है कि वो महंगाई को होने से रोकें? वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे ये कह दूं कि रमज़ान के बाद फिर महंगाई बढ़ने वाली है। हम रमज़ान की बात कर रहे हैं इसलिए कि आपने देखा होगा रुपए की कदर आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हो गई। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अभी हम
जो प्रोग्राम है हमारा आईएमएफ का, वो आईएमएफ ने उसका मकसद रखा है कि मईशत को इस्तेहकाम दें। अभी ग्रो करने की कोशिश नहीं करें, मईशत को तरक्की देने की कोशिश मत करें, पहले मईशत को इस्तेहकाम दें। और जब मईशत को इस्तेहकाम देते हैं तो जो हशर होता है वो आपने खुद बता दिया। लेकिन जब आप मईशत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्या था कि बेरोज़गारी ख़त्म हो तो इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं अगर आपको एक मिसाल दूं, देखिए हमारे लोगों की भी देखिए जिम्मेदारी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सर बड़ी माजरत के साथ यहाँ सवाल एक ऐड कर लें कि वर्ल्ड बैंक ने तो अब अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम बढ़ रहा है। जी, मैं आपसे खिदमत में अर्ज करता हूँ कि 1988 में, आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए, 1988 में आईएमएफ का एक प्रोग्राम आया था। उसमें उन्होंने रखा था कि मईशत को पहले तरक्की दें, बाद में पहले मईशत को इस्तेहकाम दें, फिर तरक्की। 2005 में मेरी किताब है, उसका नाम ही यही है कि भाई मईशत को जब आप इस्तेहकाम देते हैं तो मईशत ग्रो नहीं करती, सुस्त हो जाती है। जब मईशत सुस्त होती है तो गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ती है। तो आईएमएफ जो खेल तमाशा कर रहा है, आप आईएमएफ के प्रोग्राम पर इतनी सादतमंदी से अमल कर रहे हैं, इस्लाहात हम नहीं कर रहे हैं। आप आईएमएफ के प्रोग्राम पर इस सादतमंदी से अमल कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सलामती को और मईशत को ख़तरा हुआ। जो मिसाल मैं दे रहा था वो साबित कर दूंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपका भी बैंकों में अकाउंट है, आपके जो लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोगों के जो बैंक में अकाउंट है, 20-25 हज़ार अरब रुपया पड़ा हुआ है। 20-25 हज़ार अरब रुपया बैंकों में पड़ा है। अगर मैं बताऊँ कि ज़रा जाके अपने चेक तो कर लें अपने अकाउंट्स को, जून 2024 में, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, 20.5% मुनाफा मिला था। 1 लाख रुपए पर 20,500। क्या हमें पता है कि जनवरी में कितना मुनाफा मिला है? 10,400। तो जब आपने नहीं इतना उसको आधा कर दिया मुनाफा, तो जो 20-25 हज़ार के डिपॉजिट हैं उनकी आमदनी तो आधी हो गई भाई। जब उनकी आधी हो गई तो फिर कुव्वत खरीद कहाँ रहेगी? लेकिन सर कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि बैंकों पर जो पैसा पड़ा रहता है उससे मुआशी तौर पर तरक्की मुमकिन नहीं होती। तरक्की इस तरह से होती है कि पैसा मार्केट में आए, और अगर लोग अपने कारोबारों में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। अच्छा, अब आपने इतना अहम नुक्ता उठा दिया है। पहले मैं मुसीबत आ रहा था, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब कई हज़ार अरब रुपया इस साल कानून तोड़कर आपने डिपॉजिटर को कम दिया, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी शामिल है, बैंक नहीं, सब मुजरिम है। इसलिए कि 26A4 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A ये कहता है कि बैंकों पर लाजमी है कि वो खातेदारों को अपने मुनाफे में शरीक करें। उनका मुनाफा 1287 अरब रुपए पिछले साल हुआ, बहुत गुना, कई गुना बढ़ गया, और आपने डिपॉजिटर को कम दिया। अब आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे, अगर मैं हूँ तो मैं कहता हूँ कोई यार चैनल पर कोई बात ही ना करे, सिर्फ ये बात करें जो नुक्ता आपने उठा दिया है। देखिए, जब हम पाकिस्तान में 1980 की दिहाई में टॉप पोजीशंस पे काम किया करते थे, तो जो फॉरेन बैंक्स थी उनका हिस्सा डिपॉजिट में 10% हुआ करता था, सिर्फ 10 या 11%, बाकी हमारे पाकिस्तानी भाइयों का होता था। क्या आज आपको पता है कितनी खामोशी से खेल हो गया पाकिस्तान में कि बैंक्स जो हैं उनके डिपॉजिट सर्व का 80% मालकान गैर मुल्की हैं, 80%। और उन्होंने क्या किया, जो आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ, उन्होंने स्टेट बैंक के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलके, जो आपके एडवांसेस हैं वो मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, वो हैं कोई 16,000 अरब रुपया। और जो हुकूमत को उन्होंने सरमायाकारी कर दिया बजट डेफिसिट के लिए, वो 30,000 में है। ये मैं 10 साल से शोर कर रहा हूँ, सारी दुनिया में कहीं नहीं होता। बैंक्स के जो वो हैं, उस बजट खसारा जो है, मैं एक फिगर दे रहा हूँ, तकरीबन 100% बजट खसारा हुकूमत ने, बैंकों ने पूरा किया है। बैंकों का काम था जो आपने खुद ही कह दिया, तिजारत, सनत, ज़राअत, बरामदात, माइक्रो फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस। वो उसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि हमने तो हुकूमत को दिया है कि आपकी जो टैक्सों की चोरी आप कर रहे हैं, जो आपके यहाँ शाहाना अखराजात हुक्मरान कर रहे हैं, वो नुकसान हमसे पूरा कर लें, हम आपकी सरमायाकारी कर देते हैं। इसमें सब शामिल है।